अस्सलाम वालेकुम। एक दिन एक कुत्ते को खेतों में खरगोश नजर आया। कुत्ते ने उसे पकड़ना चाहा मगर वो तेजी से भागने लगा। खरगोश बल खाता हुआ कभी दाएं को होता तो कभी बाएं को, और यूं खेतों से निकलकर जंगल में दाखिल हो गया। कुत्ते ने उसे काबू करने की बहुत कोशिश की मगर वो ना पकड़ा जा सका और घने जंगल में कहीं गायब हो गया। कुत्ते को शिकार हाथ से निकल जाने पर बहुत अफसोस हुआ। कुत्ता एक दरख्त के नीचे रुका और अपनी सांस दुरुस्त करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने वापसी की राह ली मगर वो रास्ता भूल गया और जंगल में भटक गया। अभी वो रास्ता तलाश करने की कोशिश कर ही रहा था तो उसने देखा कि एक शेर उसकी तरफ आ रहा है। बब्बर शेर को देखते ही कुत्ते की सांस रुक गई। ना वहाँ उसका कोई दोस्त, ना मददगार, और अनजान जंगल। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि आज तो काम तमाम। वो खुद को कोसने लगा कि खरगोश के लालच में बेगाने जंगल में आ धमका। इसी लम्हे उसने मनफी ख्यालात को झटका और जान बचाने की तरकीब सोचने लगा। उसने दाएं तरफ देखा तो झाड़ी के करीब कुछ हड्डियां पड़ी हुई थीं। वो तेजी से झाड़ी के करीब आया और आते हुए शेर की तरफ पीठ करके बैठ गया। वो एक सूखी हड्डी को चूसने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, वाह, शेर को खाने का मज़ा ही कुछ और है। इतना मज़ेदार जायका, काश एक और हाथ लग जाए तो भरपूर दावत का मज़ा दोबाला हो जाए। कुत्ते ने हड्डी को मुंह से निकाला और जोर से डिकार मारी। शेर कुत्ते की बातें सुनकर ठिठक गया और उसके बढ़ते कदम रुक गए। उसने सोचा कि कुत्ते ने एक शेर को खा लिया है मगर उसका पेट फिर भी नहीं भरा और दूसरे को शिकार करने के चक्कर में है, इसलिए जान बचाकर भागने में ही भलाई है। और शेर वहां से जान बचाकर भाग गया। दरख्त की ओट में छुपी मकार लोमड़ी ये सब तमाशा देख रही थी। उसने सोचा, ये अच्छा मौका है कि शेर को पूरी कहानी बताए देती हूँ। इस तरह दोस्ती हो जाएगी और उससे जिंदगी भर के लिए जान का खतरा भी दूर हो जाएगा। ये ख्याल आते ही वो फटाफट शेर के पीछे भागी। कुत्ते ने लोमड़ी को जाते हुए देख लिया और समझ गया कि कोई गड़बड़ है। मक्कार लोमड़ी कोई चालाकी जरूर करेगी। लोमड़ी शेर के पास जा पहुंची तो उसे पूरी बात बता दी कि किस तरह कुत्ते ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। शेर लोमड़ी की बात सुनकर खिसिया गया कि एक शेर के लिए कितनी बेइज्जती का मकाम है वो कुत्ते से डर जाए। मगर फिर उसने अपने हवास पर काबू पाया और लोमड़ी की तरफ देखकर जोर से धाड़ा। वो लोमड़ी से कहने लगा, चल मेरे साथ, अभी उस पलीद का कला कमा करता हूँ। गांव का कुत्ता मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा है। लोमड़ी को साथ लिए शेर कुत्ते की तरफ चल पड़ा। कुत्ते ने शेर को आते देखा तो एक बार फिर उसकी जान पर बन आई। वो अपने आप को कोसने लगा कि जैसे ही शेर वापस मुड़ा था उसी वक्त उसे वहां से भाग जाना चाहिए था कि शायद बच जाता, लेकिन अब तो जान खुलासी मुश्किल ही होगी। इसी परेशानी में वो फिर अपनी जान बचाने की तराकीब सोचने लगा। उसे फिर एक ख्याल आया और हिम्मत करके शेर की तरफ पीठ करके हड्डियों के पास बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा, कम बख्त लोमड़ी को भेजे हुए 1 घंटा गुजर गया है मगर अभी तक एक शेर को फंसा कर नहीं ला सकी। कितनी बेवफा और बेमरवत है लोमड़ी। शेर ने कुत्ते की बातें सुन ली। उसने खूनखार नजरों से लोमड़ी की तरफ देखा और उसे जोर से थप्पड़ रसीद किया। लोमड़ी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी मगर शेर के थप्पड़ ने उसकी हालत गैर कर दी। शेर ने कुत्ते से ऐसा खौफ खाया कि वहां से दुम दबाकर भाग गया। यूं कुत्ते ने चालाकी से अपनी जान बचा ली और जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। खरगोश, कुत्ते, शेर और लोमड़ी की इस छोटी सी से हमें बहुत से सबक मिलते हैं। पहला और सबसे अहम सबक के मुश्किल वक्त में अपने एतमाद पर काबू रखें
اور حواس باختہ مت ہوں۔ دوسرا یہ کہ کبھی بھی لالچ میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ حد کو بھی کراس کر جائیں۔ تیسرا یہ کہ آپ کی اہمیت اور حفاظت اپنے مقام اور معاشرے میں ہے۔ خود کو اپنے آپ تک محدود رکھیں، خواہ مخواہ کسی دوسرے کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش نہ کریں۔ چوتھا یہ کہ ہمیشہ مثبت سوچیں اور امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ پانچواں یہ کہ آپ کے ارد گرد لومڑی کی طرح بہت سے مکار لوگ موجود ہیں جو آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ انہیں شناخت کرنے کی کوشش کریں اور ان سے بچ کر رہیں۔